डॉक्टर समीर, चूंकि देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से माइग्रेन की समस्या जो है वो दिख रही है, लोगों में भी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण डॉक्टर मित्तल ने भी बताया कि कई हैं। लेकिन इसको लेकर न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसको लेकर डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, किस तरीके की जांच हो सकती है? क्योंकि अमूमन आप देखें तो इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें सर दर्द बहुत होता है, तो ऐसे में सबको माइग्रेन नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरीके की समस्या है तो इसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है सिम्प्टोमेटिकली और डायग्नोस्टिक के लेवल पर भी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हेडेक, सरदर्द की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन आजकल समस्या है। अब तो हेडेक या तो लक्षण हो सकता है या हेडेक, मतलब हम इसको कैटेगराइज करें तो जैसे कि प्राइमरी हेडेक हो गया, तो प्राइमरी हेडेक के अंदर जैसे ज्यादातर आजकल कॉमन देखें हम तो टेंशन टाइप हेडेक, तो टेंशन टाइप हेडेक तो जैसा नाम से ही पता है। देन माइग्रेन की जैसे हम बात कर रहे हैं, क्लस्टर हेडेक होता है, एक एग्जर्शनल हेडेक होता है कि आप एग्जर्शन कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो इस तरह के ये प्राइमरी हेडेक्स होते हैं। दूसरे सेकेंडरी हेडेक भी होते हैं कि कोई और बीमारी के कारण की वजह से भी हेडेक, जैसे कि हमने अभी थोड़े टाइम पहले हम डिस्कशन कर रहे थे अभी, जैसे फैला हुआ इंसेफेलाइटिस हो गया, कोई भी इन्फेक्शन, इंजरी के बाद आपको हेडेक रह सकता है, कोई वेस्कुलर कारण भी हो सकता है, वीनस थ्रम्बोस, तो इस तरह के कई कारण होते हैं जो भी हेडेक का कारण हो सकता है। सर्वाइकल की वजह से भी हेडेक हो सकता है, और अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से हेडेक हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि पेन किलर वगैरह, उनका ओवर यूज करते हैं तब भी हेडेक होता है। साइकोसोमेटिक हेडेक की भी, आप एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन है, उसमें भी आपको हेडेक होता है, फिट्स वगैरह पड़ते हैं उसके बाद भी हेडेक होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन ज्यादातर रहते हैं और उनको कई कारण ट्रिगर कर देते हैं हमारी लाइफस्टाइल वाले। आप बहुत लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड है, आपके खाने के बीच में बहुत लंबा गैप है, आप रात को लेट तक सोते हैं, तो अगर नींद नहीं आ रही तो फिर आप मोबाइल देखते रहते हैं। इसके अलावा चाय या कॉफी का सेवन लेट इवनिंग के अंदर करना, वो और ज्यादा इस तरह के हेडेक्स को ट्रिगर कर देता है। पर यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि देखिए पहले हमें डिफरेंशिएट करना, रूल आउट करना जरूरी होता है कि हम एकदम ये नहीं कह देते कि आपको माइग्रेन है। तो कई बार वो हेडेक का कॉज फाइंड आउट करने के लिए सर्टेन, आप जैसे डॉक्टर से मिलेंगे, सबसे पहले वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, देखेंगे आपकी हिस्ट्री लेने के बाद फिर कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं, एमआरआई या सीटी स्कैन, उसको करने की जरूरत पड़ सकती है रूल आउट करने के लिए, या फिर कुछ तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे पता लगता है। आई टेस्ट और ईएनटी टेस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है हेडेक का कारण जानने के लिए। तो ये सब चीजों को ओवरऑल होलिस्टिकली देखना पड़ता है, तब बताते हैं कि आपका किस तरह का हेडेक है, क्या उसका कारण है। पर कुछ रेड फ्लैग होते हैं, अगर वो है तो उस टाइम आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है कि अचानक तेज से सर दर्द हो रहा है, सर दर्द रोज बढ़ रहा है, सर दर्द के साथ आपको देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी तरफ वीकनेस हो रही है, तो उसको फिर आपको इग्नोर नहीं करना है।